बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 जनरल के लिए, और चैप्टर नंबर 8 है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अपनी पिछली एक वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन थे। और आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं लैंड और लेबर की। तो स्टार्ट करते हैं किफ़ायत एकेडमी की बुक एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स फॉर सेकेंडरी क्लासेस के पेज नंबर 43 से। यहाँ पर हमने लैंड और लेबर को जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो इस बुक में डिफरेंट अलग अलग पेजेस पे मेंशन है। यहाँ पर हमने आपकी आसानी के लिए, अपने व्यूवर्स के, अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इनको डिफरेंशिएट किया है कि एक लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कंपैरिजन में लेबर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। इससे स्टूडेंट्स को लर्निंग में आसानी रहती है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो लैंड की यहाँ पे मौजूद है, नेचर्स फ्री गिफ्ट टू मैन, यानी कि ये जो लैंड है ये कुदरत ने इंसान को तोहफे में दिया है। इंसान ना ही ज़मीन को बना सकता है ना ही प्रोड्यूस कर सकता है। ये कुदरत ने इंसान को बिल्कुल फ्री अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए गिफ्ट दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान अपनी अलग अलग एफर्ट्स से इसको प्रोडक्शन के काबिल बनाता है। तो नेचर्स फ्री गिफ्ट ऑफ मैन, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन खुद हदिया की है, तोहफ़तन दी है। फिर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं, फिक्स इन क्वांटिटी, कि लैंड कभी भी ना बढ़ सकता है खुद ब खुद, ना कम हो सकता है। जिस तरह से आयरन की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो गर्मी से, यानी कि हॉट सीज़न के अंदर जो है वो एक्सपेंड होता है और कोल्ड सीज़न में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे लैंड की जो क्वांटिटी है वो इस तरह की नहीं है कि वो किसी भी मौसमी असरात की वजह से बढ़ जाए या कम हो जाए। तो लिहाजा इसकी सप्लाई जो है वो कहीं पर भी हो एक ही रहेगी। जैसे कि हमारी जो आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है कि जिस बिल्डिंग पे, ज़मीन पे हम घर बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पर ही हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो हम उस ज़मीन को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, ना ही हम उसको जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, बल्कि जितना हिस्सा अलॉट हुआ है उसी हिस्से पर हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमें लैंड की सप्लाई मिली है वो फिक्स है। अच्छा जी, फिर है थर्ड पॉइंट, परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि हम ज़मीन का शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसा ही ज़मीन का शेप मौजूद है हम उसी के ऊपर उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि हम ज़मीन के शेप को अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको सर्कल कर दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर किसी जगह पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो हम उसका शेप जो है वो स्क्वायर कर दें, तो हम जो ज़मीन की फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, या कुदरती तौर पे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको काफ़ी हद तक कोशिश करके जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फिर चौथा पॉइंट है हमारा, इट इज़ इमोबाइल, यानी ज़मीन को, लैंड को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ये इसके अंदर मोबिलिटी का फैक्टर मौजूद नहीं है। यानी कि ज़मीन जो है वो, आप अगर किसी जगह पे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो फिक्स है, इट्स नॉट पोर्टेबल। यानी कि हमें ये बात पता चलती है कि जो लोकेशन है वो लोकेशन वही रहेगी, उस लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप मिसाल के तौर पे कराची के किसी इलाके में घर बना रहे हैं तो वो कराची के उसी इलाके में घर मौजूद रहेगा, आप उस घर को वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड इज इम्पोर्टेबल। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डिफर्स इन फर्टिलिटी, यानी कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जगह के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि अगर एक जगह की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो हो सकता है कि दूसरी जगह की ज़मीन उतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ ना हो, और हो सकता है कि किसी और जगह पे तो ज़मीन बिल्कुल ही ज़रख़ेज़ ना हो, बिल्कुल ही बंजर हो। तो यानी कि ज़मीन की फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी एरिया और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करती है। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि फर्टिलिटी जो है वो वक्तन फ़वक्तन या
परमानेंटली चेंज होती रहती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि किसी जगह पर अगर खेती बाड़ी की जा रही है, कल्टीवेशन की जा रही है, तो उस ज़मीन की एक फसल के बाद फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। फिर दूसरी फसल को वहाँ पर लगाने से पहले वहाँ पे बाकायदा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, तब कहीं जाके वो ज़मीन दोबारा से ज़रख़ेज़ होती है। और कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही ज़रख़ेज़ नहीं होती, तो उन ज़मीनों को दूसरे पर्पसेस के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट वाज़ेह कर दूँ कि लैंड बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशंस के अंदर जो है वो पाया जाता है, या इसकी 3 काइंड्स हैं। सबसे पहली काइंड जो है वो फिजिकल लेबर है, मेंटल लेबर है और स्किल लेबर है। यानी कि फिजिकल लेबर वो जो जिस्मानी तौर पर अपनी एफर्ट्स को शो करें, मेंटल लेबर वो कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स रखते हों, जो कि मैनेजरियल एबिलिटी रखते हों, ऑर्गेनाइजेशन पावर रखते हों, हर चीज़ को कंट्रोल सही तरीके से कर सकें, तो ये आएगा आपके जो है वो मेंटल लेबर के अंदर। और स्किल्ड लेबर के अंदर दोनों ही चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो शामिल होना ज़रूरी है कि वो फिजिकली भी हो, एफिशिएंट हो, और साथ ही साथ वो मेंटल एतबार से भी एफिशिएंट हो। तो हम लेबर की इन 3 काइंड्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब हम चलते हैं लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहला, लेबर इज़ अ मीन ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है उसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि काम अगर करना है तो लेबर ने करना है। हत्ता कि आजकल के दौर के अंदर अगर आप एतराज़ करें, मेरी बात से इख्तिलाफ करना चाहें, तो आप कर सकते हैं कि भाई आजकल के दौर के अंदर तो लोग रोबोट से काम करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर रेगुलेट कर रही है, बिल्कुल कर रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल है, लेकिन उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम करने वाले भी लेबर हैं, लेबर फोर्स हैं। तो लिहाजा लेबर वो चीज़ है कि जिसके बगैर कोई भी काम मुमकिन ही नहीं है। चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें या आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कोई भी काम लेबर के बगैर पॉसिबल नहीं। सेकंड इज एफिशिएंसी डिफर्स। हर लेबर की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। जैसा कि अभी हमने लेबर की बात कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले अभी आपके सामने लेबर की 3 काइंड्स को डिस्कस किया, तो कुछ लेबर ऐसी है कि जो जिस्मानी तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो है वो आपकी फिजिकल एफर्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। कुछ लेबर होते हैं कि जिनकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो वो अपनी तमाम ही जो एफर्ट्स होते हैं वो मेंटली करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, कि जिनको अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों एफर्ट्स को साइमल्टेनियसली वर्किंग में लाना होता है। तो थर्ड पॉइंट अब आते हैं, इट इज पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या है? पेरिशेबल से क्या मुराद है? इट डज नॉट लास्ट। इफ अ लेबर डज नॉट सेल हिज लेबर फॉर अ डे, इट इज पेरिश एंड कॉज हिम लॉस ऑफ वेज ऑफ दिस दैट डे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई लेबर अपनी जॉब नहीं करता किसी दिन, तो उसने अपना वो दिन ज़ाया कर दिया। यानी कि इंसान को मुसलसल काम करते रहना चाहिए ताकि उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसे नेचर ने गिफ्ट की हैं, वो स्किल्स यूटिलाइज होती रहें। क्योंकि खुदा ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया, बल्कि किसी भी इंसान के किसी भी क्रिएशन को बेकार नहीं बनाया। तो कैसे पॉसिबल है कि इंसान जो कि उसकी तमाम क्रिएशंस में सबसे ज़्यादा अशरफ है, जैसे हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा टॉप लिस्टेड है, उसको जो है वो उसने बिल्कुल बेकार बनाया हो। तो इंसान को अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है, और स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हर दिन एक नए काम, एक नई जदोजहद की तरफ कदम को आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर एक दिन भी उसने अपने आप को कोई पॉजिटिव काम के लिए आगे नहीं बढ़ाया, या कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, या अपने आप को मोटिवेट नहीं किया, उस सूरत में उसने अपने दिन को ज़ाया कर दिया। फिर आ जाते हैं फिक्स सप्लाई। लेबर की सप्लाई फिक्स रहेगी। किस तरह से फिक्स रहेगी? कि बहुत अरसे तक आप लेबर की सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा है, कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इमीडिएटली ड्यू टू एनी चेंजेस इन इट्स डिमांड। यानी कि अगर किसी जगह पर अर्जेंटली ज़रूरत पड़ जाए, तो बहुत कम सिचुएशन जैसी होती है कि जहाँ पे उस बढ़ती हुई डिमांड को, लेबर की बढ़ती हुई डिमांड को अर्जेंटली पूरा किया जा सके। तो एकदम से लेबर की डिमांड जो है वो उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, ना वो इंक्रीज हो सकती है, ना उसको डिक्रीज किया जा सकता है। फिर है इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
इसका क्या मतलब हुआ? नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट लेबर एज इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी किस्म की प्रोडक्शन लेबर की एफर्ट्स के बगैर इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान ये चाह रहा है कि लेबर को इस्तेमाल किए हुए वो किसी भी किस्म की प्रोडक्शन का काम अंजाम दे ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबर ही वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके ज़रिए से बाकी सारी प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे तक जाना है। तो लेबर और लैंड, इन दोनों की अहमियत अपनी जगह पर कांस्टेंट है। लेबर लैंड के बगैर कुछ नहीं कर सकता और लैंड यूजलेस है विदाउट द एफर्ट्स ऑफ लेबर। दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से अता करना है। ज़मीन हर लिहाज से अपने अंदर खुसूसियत रखती है और इसी तरह से हर लेबर यानी कि दुनिया में आने वाला हर इंडिविजुअल अपने अंदर एक ख़ास सलाहियत रखता है, खुदादाद सलाहियतें रखता है। तो लिहाजा दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी अहमियत रखते हैं, अपने अंदर वर्थ रखते हैं। तो लिहाजा जब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को लिखें तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखें कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हुए वो इन इस पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, और कोशिश करें कि अपने ओन में लिखें ताकि आपकी खुद की भी मेंटल एफर्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो सकें और आप अपनी मेंटल एफर्ट्स के ज़रिए अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड में कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।